नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। CSR फंड्स के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए खुसूसी निज़ाम, रियासती सतह पर सेल कायम करने का भी फैसला। तेलंगाना जागृति को सियासी जमात में तब्दील किया जाएगा। 25 अप्रैल को नई पार्टी का ऐलान होगा। कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SIR से मुताल्लिक़ मजलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम, मुख्तलिफ हल्क़ात में प्रोग्रामों का इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 अफराद गिरफ्तार, गांजा जब्त। और अत्तापुर के हदूद में हुक्का सेंटर पर पुलिस का धावा, 2 अफराद गिरफ्तार, फ्लेवर्स पॉट्स जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना की हुकूमत CSR फंड्स के लिए नई पॉलिसी को मुतारिफ कराएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में यह भी कहना था कि फंड्स के बहाव और इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मखसूस तेलंगाना CSR पोर्टल कायम किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना की सनतों की जानिब से CSR फंड्स के कम बहाव को लेकर संजीदा हैं। तेलंगाना की कंपनियों का दूसरी रियासतों में ज़्यादा CSR फंड्स खर्च करना मुनासिब नहीं। फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए खुसूसी निज़ाम कायम किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत कॉरपोरेट कंपनियों और सनतों से ज़्यादा CSR फंड्स हासिल करने और उनके मौसर इस्तेमाल के लिए खुसूसी पॉलिसी मुतारिफ कराएगी। कंपनियों को ज़्यादा CSR फंड देने की तरकीब के लिए
वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हर साल ऐसी कंपनियों की इंतजामिया और नुमाइंदों को तहनीत पेश करने के लिए तकारीब मुनक्किद की जाएं जिन्होंने रियासत को ज़्यादा CSR फंड्स फराहम किए हों। ये तकारीब रियासत के यौम तासीस की तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की जाएंगी। वज़ीर आला ने रियासती सतह पर एक मखसूस CSR सेल कायम करने का फैसला किया है जिसका अलहदा दफ्तर होगा। ये सेल रियासत में जारी CSR सरगर्मियों को मरबूत करेगा, मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात इन मनसूबों की मालूमात जमा करेगा जिन्हें CSR फंड्स के लिए मुकम्मल किया जा सकता है। इजलास में मखसूस तेलंगाना CSR पोर्टल के क़याम को मंजूरी दी गई। यह पोर्टल हुकूमत और कॉरपोरेट इदारों के दरमियान एक अहम राब्ता होगा। इसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मनसूबाबंदी की मुकम्मल तफसीलात शामिल होगी जिन्हें कॉरपोरेट इदारे CSR फंड्स के जरिए इख्तियार कर सकते हैं। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पोर्टल को सारिफदोज़ और पुरकशिश बनाया जाए ताकि कंपनियां आसानी से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मनसूबों का इंतखाब कर सकें। इजलास के दौरान ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रियासत को कौमी सतह पर CSR फंड्स में सिर्फ 3% हिस्सा हासिल हुआ है। इस कम शरह पर नाराजगी जाहिर करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा रियासत को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, फंड्स का मौसर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ऐसे इक़दाम करें जिनसे रियासत की कंपनियों को ज़्यादा CSR फंड्स रियासत के अंदर ही खर्च करने की तरगीब मिले। वज़ीर आला ने मज़ीद हिदायत दी कि दीगर रियासतों की हिकमत अमलियों का मुताला किया जाए ताकि CSR फंड्स को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। नई पॉलिसी ऐसे इक़दामात पर मबनी हो जो कॉरपोरेट इदारों को राग़िब करे। रियासती वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव को बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया है। वज़ीर सयाहत व सकाफ़त जे कृष्णा राव को आलमी अमन के फ़रोग़, बुद्धमत वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती तबादले में खिदमात पर इस अवार्ड से नवाजा गया। यह एज़ाज़ उन्हें इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से ग्रैंड प्राइज़ फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस के तौर पर पेश किया गया। हैदराबाद में मुनक़्क़दा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा आज के तनाज़ात से भरे दौर में बुद्धा की तालीमात अमन, अदम तशद्दुद और हमदर्दी ही इंसानियत को बचा सकती है। रियासती वज़ीर ने कहा तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत को आलमी बुद्ध सियाहती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। रियासती वज़ीर ने बुद्धावनम को आलमी अमन मरकज़ बनाने और तारीख़ी मकामात जैसे फेनिगिरी, नेलाकोंडापल्ली और धोलाकट्टिया की तरक्की का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस में 22 ममालिक से आए हुए 150 से ज़्यादा मंदुबीन ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति कैडर के कविता ने ऐलान किया है कि उनकी तंजीम को सियासी जमात में तब्दील किया जा रहा है। नई पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान 25 अप्रैल को मुनीराबाद में किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा पार्टी का मकसद तेलंगाना को सुनहरा बनाना है और यह मुकम्मल तौर पर अवामी मसाइल, ख़ास तौर पर किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, BC, SC, ST और अक़लियतों के लिए काम करेगी। कविता ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी किसी की भी टीम नहीं होगी बल्कि तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी का निशाना रखती है। उन्होंने अवाम, दानिश्वरों और नौजवानों से पार्टी के तासीसी जलसे में शिरकत की अपील की और कहा कि उनका एजेंडा अमली और अवामी हिमायत पर मबनी होगा। रियासती गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने लोक भवन में श्री रामनवमी के मौके पर सीतारामा कल्याण महोत्सव में शिरकत की और पूजा की। बाद में उन्होंने ओहदेदारों और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने हैदराबाद में श्री रामनवमी तकारीब में शिरकत करते हुए यात्रा का भी आगाज किया है। श्री रामनवमी के मौके पर भद्राचल में भी शानदार तकारीब मुनक्किद की गईं। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की। हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, उनकी अहलिया ने स्वामी को पट्टू कपड़े और मोतियों के यहाँ पर तलंबर पेश किए। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, ए लक्ष्मण और दीगर मौजूदीन शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आला ने भद्राचलम के मंदिर की तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा अंजाम दी और पहले मरहले में 351 करोड़ रुपए के मंसूबों का संख्य बुनियाद रखा। भोंगिरी के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने कुत्ते के हमले जख्मी नौजवान जिस तरह से बताया जाता है कि एक बच्चे की आदत की
इस मौके पर उनका ये कहना था कि इस बच्चे के इलाज का हुकूमत खर्चा बर्दाश्त करेगी। बताया जा रहा था कि इस सिलसिले में एमपी ने बच्चे के वालिद राहुल से बात करते हुए हौसला दिया और यकीन दहानी कराई कि इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जख्मी बच्चे का इलाज यशोदा हॉस्पिटल और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जारी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवारा कुत्तों पर कंट्रोल के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। अवाम से भी अपील की गई कि ऐसे मसाइल की हुकाम को इत्तला करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से SIR से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। हल्क़ असम्बली बहादुरपुर में SIR के सिलसिले में इजलास हुआ। इसकी सदारत रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने की। वहाँ अप्रैल में शुरू होने वाले SIR के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी और इसके तरीक़ेकार के लिए इब्तदाई सुदर मोतमदीन को तरबियत दी गई। मुश्ताक अहमद ने AIMIM की जानिब से इब्तदाई सुदर मोतमदीन को ऐप के बारे में तफसीलात बताईं, जिसमें 2002 और 2025 का डाटा मौजूद है। इसके जरिए वोटर लिस्ट में से नामों को निकालने और इसकी मैपिंग के अमल के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हकीम पेट में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीउद्दीन की निगरानी में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन को सैयद मुश्ताक ने SIR के ताल्लुक से तरबियत दी। SIR का इनेकाद 1 अप्रैल 2026 से होने जा रहा है, जिसकी अमलावरी के लिए जामे तौर से मनसूबाबंदी शुरू हो चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकतपुरा जाफर हुसैन मीराद ने जुमे को आवाम से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने इससे पहले जहांगीर नगर की मस्जिद नूरानी में नमाज जुमा अदा की। जाफर हुसैन मीराद ने दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी अवामी शिकायत की यकसुई पर जोर दिया। साबिक़ कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हारी बोली का दौरा करते हुए खोवे के ताजरीन के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि DCP टास्क फोर्स से सिलसिले में बात की गई। पता चला है कि खोवे के ताजरीन का कारोबार गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद कर दिया गया है। फूड सेफ्टी और पुलिस टास्क फोर्स ने उनके माल को जब्त कर लिया था। DCP टास्क फोर्स से बात करते हुए खोवे के ताजरीन को फूड सिक्योरिटी लाइसेंस हासिल करने की मोहलत दिलाई गई, जिसके लिए खोवे की एक्सपायरी व दूसरी तफसीलात होना ज़रूरी है। उन्होंने ताजरीन को DCP के हमरा हफ्ते के दिन मुलाकात करके मजीद तफसीलात बताने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन भी मौजूद थे। श्री राम नवमी जुलूस का आगाज हुआ है। बताया जा रहा है कि सीताराम बाग से जुलूस निकाला गया। हनुमान व्यायामशाला पहुंचकर जुलूस का अख्ताम हुआ। इस दौरान जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। CC कैमरों से भी जुलूस पर नजर रखी गई थी। जाफरानी तंजीमों की कसीर तादाद जुलूस में शरीक हुई। रामनवमी त्यौहार और शोभा यात्रा के मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को चौकस देखा गया। चार मीनार के पास जुमे की नमाज के पेश नज़र भी पुलिस के मुख्तलिफ दस्ते बशमूल रैपिड एक्शन फोर्स भी मुतहरिक देखे गए। डॉग स्क्वाड भी नजर आया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने बताया कि रामनवमी के पेश नज़र हैदराबाद में 339 मुकामात पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए हैं। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है और आवाम भी इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र शहर की मसाजिद के पास पर्दे डाल दिए गए थे। बताया जाता है कि मुख्तलिफ मकामात पर जहां CCTV कैमरे लगाए गए थे, सिद्दी अंबर बाजार के अलावा मदीना बिल्डिंग और दूसरे मकामात पर भी मसाजिद, दरगाहों और चिल्लों के पास पर्दे पड़े हुए नजर आए। बहादुरपुरे के इलाके से जो खबर मिल रही है कि फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जिस तरह से एक नौजवान को यहां पर गिरफ्तार करते हुए तलब किया गया था और इसे मुबैना तौर पर ज़ोदकोब किए जाने के मामले की मजलिस ने तहकीकात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जख्मी नौजवान से मुलाकात की और फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वाक़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया। रुकन असम्बली का कहना था कि पुलिस का काम तहकीकात करना है, लेकिन पूछताछ के नाम पर किसी के साथ
सख्ती करना या ज़दोकोब करना मुनासिब नहीं है। रुकन असम्बली ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मुकामी मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मौसम गर्मा के पेश नज़र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दरगाह अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़े मिसरीगंज में वाटर कूलर को नस्ब किया गया है। साबिक़ बल्दिया मुख्तर बाबा के हाथों इसका इफ्तिताम अमल में आया ताकि दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने वालों, मस्जिद के मुसल्लियों और रास्ता गुजरने वालों को ठंडा पानी यहाँ पर दस्तियाब हुआ। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। नागपुर से मल्लेपल्ली मंगोल बस्ती मुंतकिल किए जा रहे गांजे को एक्साइज टीम ने जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक प्रेम चंद्रकांत साकिन नांदेड़ गांजा लेकर पहुंचा था। अफजल सागर के साकिनान साकिब शंकर के जरिए राजू को गांजा सरबराह करने के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस टोली के 2 रुकन शिवराज और जावेद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को आबकारी पुलिस नामपल्ली के हवाले किया है। जराये के मुताबिक चंद्रकांत और साकिब शंकर राजू को गांजा फरोख्त करने के लिए लाए थे। चारमीनार एक्साइज पुलिस के हुदूद में 2 अफराद के पास से तकरीबन 2 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अरबाज और सैयद इसरारुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। इस टोली के दीगर अरकान जावेद, जुनैद, उमर, आसिया बेगम मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बाज़ सारिफीन की भी निशानदही की गई है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुक्का सेंटर पर पुलिस ने धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुसद्दक़ा इतला मिलने पर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का सेंटर पर ACP श्रीनिवास की क़यादत में धावा किया गया। धावे के दौरान हुक्के के फ्लेवर्स, पॉट्स और दूसरा सामान जब्त किया गया। अतापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के नारसंगी हुदूद की अलकपूर टाउनशिप में ऑटो से एजेंसी टर्नर, जिस तरह से बताया गया है कि एजेंसी ऑटो से सिलेंडर का सरखा कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज दिन दहाड़े ये वारदात पेश आई और इसका CCTV भी सामने आया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मजीद तहकीकात जारी है। मूसापेट भरतनगर के पास नाकिस और गैर मयारी मुर्गी के गोश्त की फरोख्त में मुलविस 66 साला शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह शख्स नाकिस और गैर मयारी चिकन मुकामी ताजरीन को फरोख्त किया करता था। जब मुसद्दक़ा इत्तला मिली, पुलिस की तरफ से और फूड सेफ्टी की टीमों की तरफ से धावा किया गया और भारी मकदार में गलीज चिकन और इसके साथ साथ यहाँ पर इस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि हालिया चंद दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर फूड सेफ्टी और पुलिस की तरफ से इस तरह के धावे किए गए। नाकिस और गैर मयारी मुर्गी के गोश्त को जब्त किया गया। सैफाबाद पुलिस ने 21 साला एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लुम्बिनी पार्क के पास ये नौजवान रील बनाने के लिए बाइक पर करतबबाजी कर रहा था। CCTV और दूसरी तकनीकी शवाहद की बिना पर इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें।
आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। CSR फंड्स के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए खुसूसी निज़ाम, रियासती सतह पर सेल कायम करने का भी फैसला। तेलंगाना जागृति को सियासी जमात में तब्दील किया जाएगा। 25 अप्रैल को नई पार्टी का ऐलान होगा। कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SIR से मुताल्लिक़ मजलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम, मुख्तलिफ हल्क़जात में प्रोग्रामों का इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 अफराद गिरफ्तार, गांजा जब्त। और अत्तापुर के हुदूद में हुक्का सेंटर पर पुलिस का धावा, 2 अफराद गिरफ्तार, फ्लेवर्स पॉट्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।